हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग के साथ एक नया दिन, न्यू रूटीन और नया व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हर नया दिन स्टार्ट होता है तो हमें अपने रब का उसी तरह से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। जैसे कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है, तो हमें उसी तरह से इस दिन का भी शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें नया दिन दिया है, नई रोशनी दी है और नई हिम्मत दी है कि हम अपने दिन की रूटीन के काम कर सकें। और जी, यहाँ पर हम निकल पड़े हैं बाहर वॉक करने के लिए। जैसा कि मेरी बहुत सारी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं वॉक बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो मेरी दिन का आगाज़ जो होता है वो सब काम करने के बाद, जो मॉर्निंग के होते हैं उसके बाद मेरा वॉक का टाइम हो जाता है। तो वॉक मैं मस्ट करती हूँ और आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग भी वॉक किया करें। बहुत अच्छा लगता है जब पार्क में जाओ और ग्रीनरी देखो, उसके ऊपर बैठो थोड़ी देर, बहुत सुकून मिलता है। एकदम से दिमाग फ्रेश हो जाता है और इसके अलावा आँखों को भी ठंडक मिलती है। ग्रीनरी से बहुत ज़्यादा आँखों को सुकून मिलता है। जी, तो अब हम वापस अपने घर पहुँच चुके हैं और उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई है। अपने लिए चाय नहीं बनाई, अपने हस्बैंड के लिए भी चाय बनाई है। और चाय मैं बनाती हूँ पीजी की। यहाँ पर हम लोग जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो पीजी की चाय यूज़ करते हैं। जी, चाय तो मेरी बन चुकी है। अब साथ में ही मैंने अपने लिए दूसरा ब्रेकफ़ास्ट भी तैयार कर लिया था, जिसमें फ्राई एग मैंने तैयार किए हैं और फ़िश रखी है। और मैंने पोटैटो बॉयल किए हुए थे, उनको कट लगा के उनके ऊपर मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़ा-सा चाट मसाला डाल के, और ये हम लोग खाएँगे, मैं और मेरे हस्बैंड खाएँगे, मैं अकेली नहीं खाऊँगी। तो ये हमारा ब्रेकफ़ास्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम निकले हैं बाहर, लिटल आए हैं ग्रोसरी करने के लिए। घर की कुछ चीज़ें चाहिए थी तो वो लेने के लिए हम लोग आए हैं। और लिटल मेरे बिल्कुल घर के नज़दीक है, तो इसलिए हम लिटल ही आ जाते हैं अक्सर। और बाकी जो स्टोर है थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ासले पर है और वहाँ जाने पे टाइम भी लगता है, तो टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो ये नज़दीक तरीन है, तो हम इधर से ही अपनी ग्रोसरी की चीज़ें ले लेते हैं। और वैसे भी आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि आप जो भी स्टोर देखेंगे, यहाँ पर टेस्को है या फिर यहाँ मॉरिसन्स है या सेंसबरी है या और भी जो स्टोर्स हैं, वहाँ की निस्बत जो एलडी की प्राइस हैं या लिडल की प्राइस हैं, वो ये चीज़ों की गार्डन की चीज़ें थोड़ा-सा हैं लो यहाँ हैं पर। उनसे। तो आप जब यहाँ से अपनी ग्रोसरी करते हो तो थोड़ा-सा सारा बजट इस आप साइड लोगों पे का गार्डन का रखा हुआ है। ठीक जाता है। अदरवाइज़ तो हम लोग अगर करें टेस्को से करें, सेंसबरी से करें, तो यही चीज़ें ले यहाँ बाय करेंगे, तो आपका जो बजट है, जो आपकी जो चीज़ें खरीदते हैं, वो आपके डबल बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं। तो ये मैंने नोटिस किया है, तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। आप लोग भी बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि एलडी, लिडल की जो प्राइस हैं चीज़ों की, वो थोड़ी-सी चीप है बाकी स्टोर की निस्बत। और साथ में ये चीज़ें भी देखते जाएँ जो कि लिडल पर आई हैं, और ये हर वीक नई चीज़ें आई होती हैं, तो ये कुछ न्यू आया है लिडल पर इस दफ़ा। और जब नई चीज़ें आती हैं तो उनको देखने में भी मज़ा आता है। और मेरे साथ ये होता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ या मेरा दिल ना लग रहा हो या मुझे थोड़ी-सी टेंशन हो, तो मैं किसी भी स्टोर पर चली जाती हूँ, वहाँ पर विंडो शॉपिंग करती हूँ। जब विंडो शॉपिंग करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी जो डिप्रेशन सा होता है थोड़ा-सा, या मुझे थोड़ी-सी फीलिंग हो रही होती है कि मैं अच्छा नहीं महसूस कर रही, तो वो एकदम से मैं आहिस्ता-आहिस्ता फ्रेश हो जाती हूँ। तो ये मेरे साथ होता है, आप लोगों के साथ जिस तरह से भी आप अपने आप को अच्छा फ़ील करवाते हैं, जब आप लोगों को डिप्रेशन हो या आप लोग बोरियत महसूस कर रहे हो, तो वो अपने लिए कर लिया करें, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपकी बोरियत में कमी आती है और अच्छा फ़ील होता है। तो मुझे ये होता है कि मैं विंडो शॉपिंग कर लेती हूँ, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस साइड विंडो पे शॉपिंग सारे करते-करते कोई ना फल्स कोई रखे चीज़ हुए हैं। खरीद भी लेते हैं जो कि नहीं चाहिए होती है, तो वो भी साथ-साथ चलता है। लेकिन इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को जो डिप्रेशन है या बोरियत है वो ठीक हो जाती है। और स्पेशली इन कंट्रीज़ में वेदर ऐसा है, हर वक़्त बारिश होती रहती है और सर्दियाँ ही रहती हैं और अंधेरा ज़्यादा रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिप्रेशन होने लग जाता है। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप उस टाइम में करें, तो आपकी वो जो बोरियत है या डिप्रेशन हो रहा है वो आप लोगों का बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो मैंने तो इस अपनी बोरियत को दूर करने के लिए कुछ चीज़ें अपने लिए की हुई हैं। इबादत वो बहुत ज़रूरी है, सुबह शाम जो हम लोग इबादत करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और उसके अलावा सूरह बकरा सुने, सूरह रहमान सुने, और उसके अलावा हम लोग घर में चला के
टीवी पर चला के या हमारे पास मोबाइल मौजूद है, उन पर चला के हम सूरह बकरा छोड़ दें और वो सुनते रहें, तो उससे भी बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है मेंटली हेल्थ पर भी और वैसे भी। और ये देखें, जो चीज़ें मैं लेके आई थी वो मैं साथ में आप लोगों को दिखा रही हूँ। आके मैंने यहाँ रखी और अभी मैं यहाँ से इनको गायब कर दूँगी, जहाँ-जहाँ इनकी जगह है वहाँ रख दूँगी। तो उससे पहले मैंने सोचा चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ क्या लेके आई हूँ। और तुर्किश ब्रेड लेके आई हूँ और आज मैं बनाऊँगी तुर्किश सैंडविच, जो कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं तो फिर बनाने पड़ते हैं, और मुझे भी अच्छी लगती है, मैं भी शौक़ से खाती हूँ। तो सॉसेजेस लेके आई हूँ और ये डिफरेंट टाइप के मैं लेके आती हूँ। कभी मैं लंबे वाले लेके आती हूँ, कभी मिडल साइज़ के, और कभी छोटे वाले साइज़ में होते हैं वो लेके आती हूँ। डिफरेंट टाइप की मैं सॉसेजेस लेके आती हूँ, फिर उसकी मैं सैंडविच बनाती हूँ। तो आज मैं ये वाले लेके आई हूँ, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इनको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, कटिंग कर लूँगी और उसके बाद थोड़ा सा फ्राई करूँगी, तो उसके बाद में हम इनको यूज़ करेंगे। और आज देखिए मेरे किचन में भी कितनी ज़्यादा रोशनी आ रही है, ये साथ में ही गार्डन है तो किचन में अच्छी सी रोशनी आती है। सर्दियों में ये होता है कि जैसे ही धूप निकलती है तो सबसे पहले मेरे किचन में आती है। तो आज हल्की सी धूप निकली हुई थी और ये देखें किचन तक आ रही है, रोशनी अच्छी खासी है। और जब धूप निकलती है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर धूप तो निकलती बहुत कम है। और इस दफ़ा तो रिकॉर्ड में आ रहा है कि 100 साल में पहली दफ़ा बारिशें होंगी और वो इतनी ज़्यादा होंगी। 100 साला रिकॉर्ड में कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि इतनी ज़्यादा बारिशें जून के महीने में हुई हों, जून जुलाई इस दौरान में हुई हों। तो इस साल वो वाली जो बारिशें हैं वो होंगी। तो देख लें क्या कुछ हो रहा है। कोरोना आया और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि बहुत सालों बाद हुई हैं। तो टाइम बहुत तेज़ी से जा रहा है, बहुत तेज़ी से चेंज भी हो रहा है, और आने वाला टाइम सख्त से सख्त तर होता जाएगा, क्योंकि ऑल द वर्ल्ड जो चीज़ें हो रही हैं, जो जंगें हो रही हैं, उसके अलावा जो कोरोना आया उसके इफ़ेक्ट अभी तक चल रहे हैं और आगे भी चलते ही रहेंगे। और उसके अलावा जो चीज़ें तेज़ी से चेंज हो रही हैं तो उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो सब पर पड़ेंगे। और जो महंगाई है पूरी दुनिया में, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। आप किसी भी कंट्री से पूछ लें, किसी भी कंट्री में रहने वालों से पूछ लें, आपको वो यही बताएंगे कि हमारे यहाँ भी महंगाई हुई, हमारे यहाँ भी महंगाई हुई, और हर जगह पर बहुत ज़्यादा प्राइसेस शूट किए हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम चेंज हो रहा है, तो उसके लिए मेंटली तौर पर, जिस्मानी तौर पर और फाइनेंशियली तौर पर हमें स्ट्रॉन्ग होना है। तो उसके लिए क्या करना है, मेहनत करनी है। तो बच्चे हैं जो इस एज में आ चुके हैं कि उन्होंने कुछ करना है, तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। ऑनलाइन वर्क करें, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। और जो बच्चियां हैं वो भी ऑनलाइन घर बैठे तो हर बंदा कर सकता है, बस थोड़ा सा ये कि आपको ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं और क्या बेहतर तौर पर कर सकते हैं। लेकिन ये कि अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, कुछ ना कुछ करते रहें। और टाइम ऐसा है कि इसने तो गुज़र जाना है। देखिए अगर हम लोग बैठे हुए हैं, कुछ नहीं भी कर रहे, तो टाइम तब भी गुज़र रहा है। और अगर हम उसी टाइम में कुछ ना कुछ कर लेंगे, अपने घर के काम वो तो सब करते हैं, उसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा कर लेंगे जिससे हम कुछ अर्न कर सकें, तो वो टाइम हमारे लिए कितना बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे हाथ में मनी भी आएगी और हमारा टाइम भी अच्छे से स्पेंड हो जाएगा, ना कि वेस्ट होगा। और ये देखें यहाँ पर बातें करते करते मेरे सैंडविच भी तैयार हो गए हैं और ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों से बोलूँगी कि अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाऊँगी। वरना अगर मुझे सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे, मेरे व्यूवर्स कम होंगे, तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ये चैनल छोड़ सकती हूँ। तो इसलिए मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, ये कुछ चीज़ें मैंने अमेज़न से मंगाई हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने क्या मंगवाया है, और ये मैंने मंगवाया है हैंडल है। ये गार्डन में चाहिए होता है मुझे थोड़ी सी हैवी चीज़ें लटकाने के लिए, तो उसके लिए ये मैंने मंगवाया है। ये थोड़ा सा बड़े साइज़ में है, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ में है। और ये कुछ दूसरी चीज़ें हैं वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये आज ही आई थी तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ भी ये शेयर करती हूँ। वैसे तो ये कोई ख़ास चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आज ही आई हैं और मैं वीडियो भी अपलोड करने वाली थी, तो सोचा चलें आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है। बिल्कुल टोटली चेंज चीज़ें हैं, आप लोगों
शायद इस तरह की चीज़ें ना भी मंगवाते हों। मैं तो खैर ये गार्डन बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, गार्डन की चीज़ें तो वो मैं मंगवाती रहती हूँ। और ये मैंने मंगवाया है मॉइस्चर कंट्रोल, सॉइल का जो मॉइस्चर है वो चेक करने के लिए कि उसमें पानी चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये मैंने मंगवाया, इससे अच्छे से पता चल जाता है कि अब कितनी ज़्यादा मिट्टी में पानी है या कितनी नीड है कि इसमें हम वाटर ऐड करें, तो उसको चेक करने के लिए मैंने मंगवाया। ये बहुत काम की चीज़ है। और उसके बाद ये देखिए मैंने क्या मंगवाया है, ये मैंने मंगवाया है बैग मंगवाया, और ये है बड़े साइज़ में, ये काफ़ी बड़ा साइज़ है। तो ये अमेज़ोन पर मुझे नज़र आया था तो ये भी मैंने मंगवा लिया था। और साथ में ये मैंने मंगवाई है बोतल, और ये बड़े काम की बोतल है, और रिचार्जेबल बैटरी के साथ है। ये जूस ब्लेंडर है, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका ये होता है कि जब आप आउटसाइड जाएं, कहीं पर भी जाएं, तो आप इसको अपने साथ ले जा सकते हैं। अच्छा, ये मल्टी फंक्शन सॉकेट है, और ये भी बड़े काम की चीज़ है। आप इसको ऑफ़िस में इस्तेमाल कर सकते हैं और घर में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि ये किस तरह का है। चलें इसको ओपन करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसको ऑफ़िस में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें फ़ंक्शन है, और इसके अलावा घर में तो ऑब्वियसली ये यूज़ ही होगा। और सबसे अच्छी बात है इसमें कि इसमें यूएसबी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं उसको। और उसके अलावा ये ओवरचार्ज को प्रोटेक्ट करेगा, फायर को प्रोटेक्ट करेगा, शॉर्ट सर्किट में कोई मसला उसको प्रोटेक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फेल्ड हो जाए उसके लिए भी ये प्रोटेक्शन है इसकी। तो ये देखें आप कितने ज़्यादा हम इसमें स्विच अपने ऐड कर सकते हैं। और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ लगी थी, स्पेशली जब कोई वेडिंग हो या कोई फंक्शन हो तो बहुत ज़्यादा चार्ज करना पड़ता है। और इसकी वायर देखें कितनी लंबी है, आप दूर तक इसको ले जा सकते हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ मुझे नज़र आई थी तो मैंने इसको बाय किया, और वाकई ही में ये बहुत काम की चीज़ है। और दूसरा ये कि ये जो जूस ब्लेंडर है ये भी बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुझे इसका फ़ायदा लगा है कि हम जैसे बाहर जाएं, कभी पिकनिक के लिए जाते हैं या कहीं भी जाएं, तो हम साथ में अपना पूरा ब्लेंडर उठा के नहीं ले जा सकते, तो इसको हम ले जा सकते हैं। ये छोटे से साइज़ में है, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है इसका। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि हम इसको बैटरी के साथ चला सकते हैं। इसको हमें इस तरह से स्विच में नहीं लगाना पड़ेगा, इसको हम इसकी बैटरी के साथ चला सकते हैं। तो हम बाहर जाएं तो हम इसमें फ्रूट डाल के या वेजिटेबल डाल के जो भी हम ब्लेंड करके वो हम पी सकते हैं। तो स्पेशली गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है, तो ये मुझे बहुत काम की चीज़ लगी थी तो ये भी मैंने ऑर्डर कर दिया था। और इस जूस ब्लेंडर को भी मैंने अमेज़ोन से मंगवाया है, और इसमें 4 कलर मिलते हैं, जिसमें ग्रीन है, ब्लू है, पर्पल है और पिंक कलर है। और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा काम की चीज़ लगी थी तो इसको भी मैंने ऑर्डर कर दिया था। और ये रिचार्जेबल बैटरी जूस ब्लेंडर है, और इसका जो बेस्ट इस्तेमाल है वो आउटसाइड ही है, जब हम बाहर जाएं तो इसको अपने साथ ले जाएं। और ये सॉकेट भी मुझे बहुत ही मज़े की लगी। और इसके अलावा सारी चीज़ें जो मैंने मंगवाई हैं ये मुझे चाहिए थी और मुझे बड़े काम की हैं, तो इसलिए मैंने इनको ऑर्डर कर दिया। तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, कुछ डिफरेंट लगी होंगी, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों के यूज़ में नहीं आती। और एक ये मंगवाया, ये मेरे बेटे का है, ये मंगवाई है डायरी छोटी सी, तो मैंने सोचा चलें ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और हालांकि ये सामने शॉप पे मिल रही होती है, लेकिन अमेज़ोन की इतनी बड़ी सहूलत मौजूद है तो बच्चे वहाँ से लेने की बजाय अमेज़ोन पर ऑर्डर कर देते हैं। घर में चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं और जाना भी नहीं पड़ता और चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो आजकल की जो ये सहूलियात हैं ये बहुत ज़्यादा इस किस्म की हो गई हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है जितनी ज़्यादा सहूलियात हो गई हैं उतना ज़्यादा इंसान सुस्त हो गया है। पहले का जो इंसान था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता था, वो जिस्मानी तौर पे भी मेहनती होता था और वैसे भी उसको किसी काम के करने में कोई भी मुश्किल नहीं लगती थी। लेकिन आजकल के लोग ज़्यादातर कंप्यूटर, मोबाइल और ऑनलाइन वर्क ज़्यादा चला हुआ है, तो ज़्यादातर सुस्ती और काहली लोगों में मुझे लगता है कि आती जा रही है कि काम ज़्यादा ना करना पड़े। और आगे जो आने वाला टाइम है वो इसी किस्म का आएगा कि घर में बैठे ही चीज़ें होंगी, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर ही देख लें, लंदन में बहुत सारे स्टोर ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन कर दिया गया है, और सुना है कि आने वाले टाइम में एनएचएस को भी ऑनलाइन कर देंगे। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं और होती चली जा रही हैं। टाइम कोई भी हो, वक़्त कैसा भी आए, अल्लाह पाक हमें ईमान की दौलत से नवाज़े, ईमान पर कायम रखे, मरते दम तक हमें ईमान पर कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन।
चलें जी, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और कोशिश किया करें अपने से ज़्यादा दूसरों का ख़्याल रखें। इर्द-गिर्द जो लोग हैं उनका ख़्याल ज़रूर रखा करें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।